मैं हूं आपके साथ ज्योति कनौजिया। आइए रुक करते हैं तमाम बड़ी खबरों की ओर। सूक्ष्म लघु एवं मझोले उद्यम मंत्रालय MSME ने महिला उद्यमिता को बढ़ावा देने के लिए अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस से पहले सोमवार को समर्थ अभियान शुरू किया है। केंद्रीय MSME मंत्री नारायण राणे ने कहा, MSME क्षेत्र महिलाओं के लिए ढेर सारे अवसर प्रदान करता है। अभियान महिलाओं को स्वरोजगार के मौके प्रदान कर उन्हें आत्मनिर्भर और स्वतंत्र बनाने में मदद करेगा। तमिलनाडु के कोयम्बटूर के रहने वाले 21 साल के सैनिकेश रविचंद्रन अब रूस के खिलाफ लोहा लेते नजर आएंगे। वह जंग शुरू होने के बाद यूक्रेनी सेना में शामिल हो गए हैं। इस बात की जानकारी सैनिकेश के माता पिता को भी नहीं थी। जब उन्हें इसके बारे में पता चला तो उनके भी होश उड़ गए। जेलेंस्की ने कहा कि मैं मैदान छोड़ने वाला नहीं हूं। हम हमेशा से ही कहते रहे हैं कि सोमवार का दिन बहुत कठिन होता है। हमारे देश में जंग चल रही है, इसलिए हमारे लिए हर दिन अब सोमवार है। उन्होंने कहा कि मैं यहाँ कीव में बरकोवा गली में मौजूद हूँ। मैं किसी से नहीं डरता हूँ। मैं अपने देशभक्ति से भरे युद्ध को जीतने तक यहाँ बना रहूंगा। चुनावी रण के अंतिम दौर पर पूर्वांचल के 9 जिलों की 54 सीटों पर हुई जंग में अधिकतर भाजपा और सपा के बीच से ही सीधी टक्कर रही, जबकि कई सीटों पर बसपा और कांग्रेस के उम्मीदवारों ने भी जोर दिखाया है और प्रतिद्वंदी के सामने कड़ी चुनौती देते हुए दिखे हैं। कुछ सीटों पर बसपा और कांग्रेस के प्रत्याशी की मजबूत मौजूदगी के चलते त्रिकोणीय लड़ाई भी हुई है। युद्धरत रूस व यूक्रेन से बार बार आग्रह के बाद भी पूर्वी यूक्रेन के सूमी शहर में फंसे भारतीय विद्यार्थियों की निकासी के लिए सुरक्षित गलियारा नहीं मिल पा रहा। इस पर चिंता जताते हुए भारत ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद को सूचित किया है। यूक्रेनी सेना के खुफिया विभाग की ओर से दावा किया गया है कि दूसरे सबसे बड़े शहर खार्किव में उन्होंने रूसी जनरल को मार गिराया है। खास बात यह है कि यह कोई सेना का आम जनरल नहीं है, बल्कि यह पुतिन की सेना का तुरूप का इक्का है। हालांकि अभी तक रूस की ओर से इस संबंध में कोई टिप्पणी नहीं की गई। अभिनेता दिलीप को कुछ दिनों पहले ही केरल हाई कोर्ट द्वारा अग्रिम जमानत मिली थी, जिसके बाद ही अभिनेता ने कोर्ट में याचिका दायर की थी, जिसमें उन्होंने अपने खिलाफ दायर FIR को रद्द कराने की मांग की थी। वहीं कोर्ट ने मंगलवार को अभिनेता दिलीप की इस मांग को ठुकरा दिया है। हाई कोर्ट ने दिलीप की इस याचिका को खारिज कर दिया। साथ ही कोर्ट ने जांच टीम को 15 अप्रैल तक जांच पूरी करने का निर्देश दिया है, जो अभिनेता दिलीप के लिए एक बहुत बड़ा झटका है। भारत में बीते 24 घंटे में कोरोना के 3,993 नए केस सामने आए हैं। इस अवधि में 108 लोगों ने महामारी की चपेट में आने से दम तोड़ा। देश में अभी सक्रिय केस 49,948 हैं। बीते 24 घंटे में ये 4,170 घटे हैं। 8,055 लोग और स्वस्थ हो चुके हैं। सोने और चांदी के दामों में बीते दिनों से जारी तेजी मंगलवार को थम गई है और दोनों कीमती धातुओं में दाम में गिरावट दर्ज की गई है। सोने की कीमत 0.10% टूटकर 53,446 रुपए प्रति 10 ग्राम पर आ गई है। दूसरी ओर चांदी के दाम में भी मामूली कमी आई है और इसका भाव गिरकर 69,964 रुपए प्रति किलोग्राम पर आ गई है। रूस के उप प्रधानमंत्री अलेक्जेंडर नोवाक ने चेतावनी देते हुए कहा कि रूसी तेल आयात पर प्रतिबंध के विनाशकारी परिणाम देखने को मिलेंगे, क्योंकि पश्चिमी देश यूक्रेन से जंग के बीच मॉस्को पर और ज्यादा प्रतिबंधों पर विचार कर रहे हैं। इन खबरों में बस इतना ही। धन्यवाद।